क्या जवाब है तुम्हारा? मुझे नहीं पता। तुम्हारा जवाब क्या है? मैं समझ गई। हरकतें जिसमें टर्नर देखने का अंदाज शामिल है। तुम्हें क्या लगता है और क्या ऐड करना चाहिए? तुम जरा उसके एक्सप्रेशंस पर जोर देने की कोशिश करो। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके बाद जो डायलॉग लिखा है वो वाला बोला जाएगा ना। मेरे ख्याल से ये वाला डायलॉग बिल्कुल बेस्ट है। अरे बेयर दुआ, हम अगले सीन की रिकॉर्डिंग बाद में करेंगे। कोई प्रॉब्लम है? वो मिस्टर शू, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं। अच्छा, मुझे दिखाओ। बैठो। कोई मिसप्रिंट है क्या? नहीं, असल में ये आखिरी पैराग्राफ में कुछ अलग सीन है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डायलॉग अजीब है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे ये लड़का उसे छोड़कर जा रहा है और लिखा हुआ है कि मुझे ऊंची आवाज़ में बोलना है, लेकिन इस तरह के सीन में तो मुझे इमोशनल होके बोलना चाहिए। ये क्लियरली समझ नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे बोलूँ और क्या डायलॉग्स बोलूँ। और इस तरह के डायलॉग्स तो हर किसी को पता होता है और ऑडियंस को तो फ़ौरन पता चल जाता है कि यहाँ पर कैसे इमोशन यूज़ होने हैं। मिस्टर शू, मेरे ख्याल से मुझे डायलॉग्स को चेंज कर लेना चाहिए। मैं ये पहले वाले डायलॉग को आराम से बोल लेती हूँ और मत जाओ को ज़ोर से बोल लेती हूँ। इस तरह ये डायलॉग बहुत अच्छे लगेंगे और इमोशनल फुल भी लगेंगे। आपको क्या लगता है, ये सही है ना? बेयर दुआ, तुमने जो कहा वो सब ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट क्रिएशन एक स्क्रिप्ट राइटर का काम है। हम इसे खुद से चेंज नहीं कर सकते, और वैसे भी ये लिपसिंग पर इफेक्ट डाल सकता है। मिस्टर शू, आपकी बात भी सही है, लेकिन क्या हो कि मैं अपनी तरफ से एक बार चेंज करूं। अगर आपको पसंद ना आए तो मैं ये रियल डायलॉग्स ही बोलूंगी। तुम काम के टाइम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और अगर हर कोई ऐसे वैसे सवाल उठाएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन मिस्टर शू, कोई लेकिन मेकिन नहीं, बस इतना ही। अब क्या हुआ? इतना दुखी चेहरा लेकर घूम रही हो? किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो पक्का हुआ है। तुमने मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी को बढ़ा दी है। अब बताओ, हुआ क्या है? कुछ खास नहीं है। वो आज मैंने अपने डायरेक्टर से कुछ सवाल पूछे थे। मुझे कुछ प्रॉब्लम थी। उन्होंने मेरी बात सुन तो ली, लेकिन वो माने नहीं। क्या कहीं तुमने उनसे झगड़ा तो नहीं किया? हाँ? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे ओरिजिनल स्क्रिप्ट ही यूज करनी पड़ी। इतना बुरा भी नहीं है। तो रिजल्ट कैसा रहा? बस सही रहा। अब मैं कैसे बताऊं? मुझे बस थोड़ा सा दुख हुआ। असल में मैं रिकॉर्डिंग डायरेक्टर की बात समझ सकता हूँ। तुम जानती हो, स्टूडियो में रिकॉर्ड करने का एक कॉस्ट होता है, टाइम और पैसा दोनों का। अगर दूसरों का टाइम एक शख्स के लिए डिले हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वही लेंगे। दूसरे शब्दों में, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तुम इसे सीरियसली लेती हो क्योंकि तुम डबिंग को अपना सपना समझती हो, इसीलिए तुम उसे परफेक्टली करना चाहती हो। लेकिन रिकॉर्डिंग डायरेक्टर के लिए ये बस एक जॉब है।
उन्हें अपना काम जल्दी से फिनिश करना होता है। उन्हें ज़रूरत नहीं अपना टाइम वेस्ट करने की, और ना ही तुम्हारे कारण रिस्क लेने की। जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो तुम्हारे ख्याल से क्या ये अच्छी बात है? तुम जैसे लोग बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि वो बहुत कम मिलते हैं। समझ रही हो? क्या तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अपने सपनों के लिए पैशनेट रहना एक वर्थ लाइन चीज है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें बैलेंस बनाना सीखना होगा। मैंने सही कहा ना? मैं समझ गई। चाइना और जापान मिलकर एक एनिमे फिल्म बना रहे हैं, न्यू जर्नी टू द वेस्ट, और कुछ ही दिनों में चाइनीज डबिंग आर्टिस्ट का इंटरव्यू स्टार्ट होगा। ये एक हाई बजट एनिमे फिल्म है और इंटरव्यू का टारगेट पूरे देश भर के डबिंग आर्टिस्ट हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वह अपना पर्सनल प्रोफाइल मुझे दे सकता है। ये सोचकर चांस मिस मत करना कि मेन कैरेक्टर नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सी कॉरपोरेशन सीखने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती हैं, तो जिसे इंटरेस्ट हो अपना प्रोफाइल मुझे कल तक दे दे। बस इतना ही। न्यू जर्नी टू दी वेस्ट। फिर से हमें एक नया काम मिल गया। चाइना का ग्रेट नोवेल जापान में फेमस है, रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स और जर्नी टू द वेस्ट। रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है। जापानीज मांगा आर्टिस्ट अकिरा तोरियामा ने इसके करैक्टर्स इसी से इंस्पायर होकर बनाए थे, जर्नी टू द वेस्ट से। लेकिन मुझे लगता है कि जर्नी टू दी वेस्ट चूज करना ही सही होगा। वहाँ पर इतनी इंस्पायर चीज़ें मिल सकती हैं और हम उस पर बुक भी लिख सकते हैं। मैं इस वर्जन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मोयू मैम, मुझे याद है कि आप पहले कुछ जापानीज के साथ काम कर चुकी हैं। आप हमें अपना एक्सपीरियंस बता सकती हैं? हाँ हाँ, प्लीज़ बताओ ना। हाँ ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। तुम्हारे बेटा और बहू रोज यहाँ आते हैं और तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। जल्द ठीक हो जाओगी, तुम जल्दी ग्रैंड चिल्ड्रन वाली बन जाओगी। तुम फिक्र मत करो इस बात की, ठीक है? शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारी दुआ को शुक्रिया। हाँ जी, मैंने डिस्चार्ज के लिए मंजूरी ले ली है। अब चलते हैं। अरे हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? तुम हाँ, अपना ठीक ध्यान है। रखना। अरे तुम्हारा दामाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। अरे नहीं, ये मेरा दामाद नहीं है, ये मेरी बेटी का दोस्त है। ओह, तो दोस्त है। अरे ठीक है। अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊंगी। बस चेक कर लेना, सारी चीजें ले ली है ना? ठीक है। ठीक है तो मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान से जाना। ये शुई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। मेरी डिस्चार्ज थोड़ी जल्दी हो गई और वो मुझे लेने नहीं आ पाए। दरअसल उसे एक अर्जेंट काम पड़ गया था, फिर से तुम्हें ही तंग करना पड़ा। आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अंकल्स इंजर्ड थे, अकेले रहना मुश्किल है, मुझे पता है। आपको इतनी जल्दी डिस्चार्ज होने की ज़रूरत नहीं थी। अरे असल में अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मेरी बेटी बहुत रिस्पेक्टफुल है, लेकिन मैंने यहाँ का बिल देखा, बहुत ज़्यादा ही था वो। मैं अपनी बेटी के पैसे और नहीं खर्च कर सकती। इसके अलावा मैंने पूरी चेकअप करवा ली है और अब ये जख्म भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? घर पर मैं माँ जो खेल सकती हूँ, वो चाय पी सकती हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ। लेकिन फिर भी बेटा तुम्हारा शुक्रिया मुझे घर छोड़ने के लिए। शुक्रिया। आंटी, अच्छा सेहत होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। ध्यान से। हाँ ठीक है, इसे रख लूँ पहले अंदर। अरे ठीक है, शुक्रिया बेटा, मैं कर सकती हूँ। ओह आंटी, मैं आपको बताना ही भूल गया। अर्थुओं ने कहा है कि आपका अंकल इंजर्ड है, इसलिए आपका अकेला रहना अब मुश्किल है। जब आप घर पहुंचोगे तो आपको देखने के लिए आपके पड़ोसी आएंगे, जिस कारण आप आराम नहीं कर पाओगी। अभी के लिए मेरे घर रहना ही बेहतर होगा। अरे क्या कह रहे हो तुम? मेरे यहाँ रहने से उसे ऑफिस और क्लास जाने में आसानी होगी।
जब आप ठीक हो जाओगी तो हम आपको घर छोड़ देंगे। क्या ये अर्दुओं का फैसला है? जी हाँ। उसने मुझे ये क्यों नहीं बताया आखिर? इसके अलावा कारपेंटर, ओ नहीं, ये शुई, क्या तुम्हारा घर बड़ा है? हाँ सही कहा। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको फिर से घर छोड़ देंगे जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और चलने लगेंगी। आंटी ध्यान से। अरे बाप रे, तुम्हारे माँ पिता के साथ मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी। मेरा घर ही जाना बेहतर है। आंटी चिंता मत कीजिए, मेरे माता पिता यहाँ नहीं रहते। तुम्हारे मॉम डैड यहाँ नहीं रहते? क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? अंदर चलिए। क्या? अरे वाह, तुम्हारा घर इतना बड़ा है। अ, अ, अरे वाह, तुम्हारा घर तो काफी बड़ा है। और बाहर स्विमिंग पूल भी है। ये अरे बाप रे। अरे मुझे तो यहाँ कुछ फोटोज ले लेनी चाहिए। हाँ, ये तो अर्दुओ है। हेलो। हेलो माँ, आपको यीशुई ने घर छोड़ दिया? तुम्हें पता है क्या, वो कारपेंटर अपने घर में ले आया मुझे। हाँ, उसके घर में है, लेकिन वही रुके, मैं आ रही हूँ। अरे इसने फोन क्यों काट दिया अचानक? क्या हो गया था? ये क्या है? अरे बाप रे, इतनी बड़ी बियर! ये तो हैवी ड्रिंकर होगा। हाँ, अरे हाँ, अरे मैं यहाँ हूँ बेटा, यहाँ हूँ। माँ, यीशुई कहाँ पर है? अरे बैठो यहाँ, बताओ तुम्हें क्या हुआ है? अरे माँ, मार क्यों रही हो? ये कारपेंटर, ये शुवेई इतना ज्यादा अमीर है, तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? आप पहले बताइए, यीशुई कहाँ है? ये शुवेई हाँ। मुझे छोड़ने के बाद उसने मुझे घर दिखाया और इधर उधर दिखाया। तुम्हें पता है, डेकोरेशन बहुत अच्छी है यहाँ की। ये बिल्कुल वेस्टफुल है कि तुम दोनों यहाँ रहते हो। अगर इस घर को बदला जाए तो ये हमारे घर से ज्यादा अच्छा लगेगा। माँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यीशुई कहाँ है? यशवी, उसने कहा था वो काम पर जा रहा है। काम पर जा रहा है? ठीक है, अरे मैं हाँ, उसे- वो वहाँ जहाँ वो काम करने जाता है, क्या वो भी एक बड़ा? मिनट, मैं उसे कॉल कर लूँ, आती हूँ। अरे हाँ, ठीक है ठीक है। तुमने मुझसे छुपा रखा था ये? इसलिए ये वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डबोर्ड लगाने से पहले हमें इसमें एक होल बनाना होगा। जरा रुको। हेलो। हेलो यीशुई, मैं अर्दुओ बोल रही हूँ। आज सुबह मेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तुम उन्हें अपने घर पर क्यों लेकर आए? तुम्हारी देखभाल के लिए आसानी होगी और उनकी रिकवरी के लिए भी। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, मेरे घर पर एक और आदमी। कोई तकलीफ नहीं, तुम उनका ध्यान रखो। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। चलो शुरू हो जाओ। हैं? मैं? लेकिन बात तो अभी आप कर रहे थे ना? ओह हाँ, मैं कहा था। मैंने माँ के साथ खाना बनाया है, तुम डिनर के लिए आ जाना। ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ।
तुम्हारे पास रखो, ध्यान से। क्या मैं आपको सूप हाँ। दूं? प्लीज बैठिए। अरे तुम बैठो बेटा, तुम्हारा घर है, बैठो, बैठ जाओ। चलो खाना शुरू करते हैं। आओ, ये ट्राई करो करो बेटा। आपका शुक्रिया। माँ, बस आप सुकून से खाना खाओ। आप दूसरों के लिए खाना ना निकालो, हम खुद कर लेंगे। तुम बड़ी नकचड़ी हो। देखो आजकल पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। कारपेंटर बनना भी इतना थका देता है, तुम्हें फिर ओवर टाइम भी करना पड़ता है। पता है कितनी मेहनत लगती है। आओ आओ, फिश खाओ बेटा। माँ, मैंने आपको मना किया ना, दूसरों के लिए खाना ना निकालो। तुम इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती हो? हॉस्पिटल में रहने के दौरान पता है इसने मेरा कितना ख्याल रखा, और अब वो मुझे ठीक होने के लिए अपने घर ले आया है। आंटी, अब भी खाना खाइए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा। आओ ये लो। बस 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 बस। बेदू फैन, तुम आजकल मेरे साथ बहुत ज्यादा रहने लग गई हो। हाँ। माँ, माँ, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। यीशु, आ जाओ, चलो नाश्ता करते हैं। क्या तुमने मेरी माँ को देखा? वो नाश्ता बनाने के बाद बाहर चली गई थी। उन्होंने कहा कि वो आसपास घूमते हुए कुछ देखेंगी। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। आ, ठीक है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लेके आती हूँ। नहीं, ये अच्छा है, लेकिन टेबल वेयर नहीं है। एक मिनट रुको। शुक्रिया। चलो खाते हैं। क्या आज शाम तुम फ्री हो? शाम को? हाँ, मैं शाम को फ्री हूँ, क्योंकि आज मैंने रिकॉर्डिंग के लिए भी नहीं जाना, और मुझे आज कोई काम भी नहीं करना, क्लास भी नहीं देनी, और आज रात मैं आराम कर सकती हूँ। तो मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजता हूँ, तुम्हें वहाँ मुझे 7 बजे मिलना है। ये शो के अगले एपिसोड से रिलेटेड है। क्या मिस्टर शू ने तुम्हें अलग एपिसोड का शेड्यूल बताया है? उसने कहा कि हमें कपल ड्रेस पहननी है। हम ऐसा कुछ खरीद लेते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल भी हो और बेवकूफ़ भी ना लगे। हाँ। यीशुई, इस तरह की जगह से ड्रेसेस लेना ज़रूरी नहीं है। कपल ड्रेस तो बहुत सिंपल होती है। क्या तुम ढूंढ रही हो कुछ ऐसा जैसे टी शर्ट जिनके आगे दिल हो? चलो एक बार देखते हैं। मैं आप दोनों की क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो, कुछ कपड़े चुन के दीजिए जो उसको सूट करे। लवली और क्यूट स्टाइल इस यंग लेडी पर बहुत सूट करेंगे। क्या पैंट शर्ट पहनना चाहेंगी? हाँ ठीक है। ठीक है। क्या मुझे ये सब कपड़े ट्राई करने होंगे? और क्या, नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सा अच्छा है? जाओ।
पक्का सही है ना? क्या तुम और ट्राई करना चाहती हो? नहीं नहीं, ये अच्छा है। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें ब्लू पसंद नहीं है। क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारा स्टाइल अच्छा है और तुम्हारी पसंद अच्छी है, मुझे ये पसंद है। तो अब तुम्हारे चूज करने का टाइम है। तुम्हें क्या लगता है? आखिरकार अब मेरी बारी आई है चूज करने की। इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। चलो। ये कितना अनफेयर है। इस पे तो हर ड्रेस अच्छा लग रहा है। हाँ बस यही ठीक है। ये अच्छा लग रहा है। इसमें तुम बहुत यंग लगते हो। ग्रीन। हाँ अच्छा लग रहा है। ग्रीन हुड तो तुम पे। आह, तुम इस ग्रीन कलर में बहुत छोटे लग रहे हो। नहीं, तुम्हारा तो ब्लू है ना, तो तुम भी कुछ ब्लू चूज करो मेरे लिए। अ, तुमने एक बार मुझे कहा था कि मैं ब्लू कलर में बिल्कुल वैसे लगती हूँ जैसे मैं ब्लू पेंट की बाल्टी हूँ। तो अगर तुम ब्लू कलर चूज करोगे तो तुम भी बिल्कुल वैसे लगोगे, है ना? हाँ। तुम्हारा रेड कलर के बारे में क्या ख्याल है? रेड? क्यों? क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी? रेड और ब्लू एक बिल्कुल परफेक्ट कपल होते हैं। ये बेस्ट है। हाँ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। आखिर वो क्या था? मुझे लगा वो बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमने कपल ड्रेस पहनी है। लेकिन वो तो एक बेकार सी गेम निकली। मेरा तो सारा दिन ही खराब हो गया। उम्म, लेकिन दूसरे कपल ने तो कोई कपल ड्रेस नहीं पहनी थी, बस हमने ही कपल ड्रेस पहनी हुई थी। क्योंकि यूशेंग एक झूठा है। सच में? शायद बेदुआ फैन को भूख लग रही है, तुम देखने नहीं जाओगे? बेदू फैन, क्या तुम्हें भूख लगी है? ये लो तुम्हारे लिए। बेदू फैन। अर्तुओ, मैं घर जा रही हूँ। यहाँ रहना भी अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ रहने की आदत नहीं है। मुझे ज़्यादा खुशी होती है अपने दोस्तों के साथ mahjong खेलने और बातें करने में। तुम दोनों फिल्मिंग के दौरान फ़ोन नहीं उठा सकते हो। तुम दोनों बहुत ज़्यादा बिजी भी हो। अर्तुओ, मैं तुम दोनों के साथ होने के खिलाफ थी क्योंकि मुझे लगता था तुम्हें धोखा मिलेगा। लेकिन लगता है ये बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हें उसे संभालना होगा। मैं दुआ करती हूँ तुम दोनों अच्छे से रहो और खुशियों से भरी जिंदगी जियो। जब भी वक्त मिले उसे घर ले आना। तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी मैं। तुम्हारे पसंद की सब्जियां भी बनाऊंगी। हाँ, 1 मिनट रुको। हाँ
आ रही हूँ। अरे नोटी बच्चे, तुमने मुझे डरा दिया। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे से नहीं मिली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ठीक है, मुझे समझ आ गई। ली, तुम बहुत ही पत्थर दिल हो, तुमने तो मुझे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। अब तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रही हो। अरे कुछ नहीं यार, आओ बैठो, चलो बातें करते हैं, स्नैक्स और ड्रिंक्स पीते हैं। ये सब तुम्हारी पसंदीदा चीजें हैं। सच बताओ। मैंने एक नई जॉब ढूंढ ली है। तुम हो ही टैलेंटेड, तुम्हारे लिए तो जॉब ढूंढना बहुत आसान सी बात है। मुझे सच बताओ। साफ कहूँ तो ये भी एक कल्चरल प्रोडक्शन कंपनी है, लेकिन प्रोडक्शन कंटेंट के लिहाज से ये ज़्यादातर कल्चरल डॉक्यूमेंट्रीज जैसे हैं। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, एक मिनट रुको। अरे हेलो। यीशुई, मैं यहाँ अकेले हूँ, मैं गुजर रहा था बस यहाँ से। अरे आप अकेले हैं? और तू वो क्या आज बिजी? अरे अंदर आओ बेटा, अंदर आओ। आपको शुक्रिया जी। अरे मैं बस साफ सफाई कर रही थी। आओ आओ बैठो। अरे बैठो बैठो बेटा, बैठ जाओ। आप भी बैठ जाइए आंटी जी। आंटी, अर्दू आपकी सेहत का बहुत ख्याल रखती है। उसको पता है आप अपना ध्यान नहीं रख पाती, और अगर वो लाई तो आप उसे डांटोगी, तो इसलिए ये सब चीजें मैं लेके आ गया। मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ। असल में वो बहुत समझदार और बहुत सोचने वाली है, हालांकि कभी कभी जिद्दी हो जाती है। इस बात पर मैं कहना चाहूँगी कि हम किस्मत से मिले हैं। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ एक वायलिन मेकर पर। इटालियन वायलिन मेकर है और वो यहाँ अटेंड करने आता है वायलिन मेकिंग कंपटीशन को। अब वैसे क्या यीशु इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है? अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो वो कॉम्पिटिटर्स होंगे। मैंने कभी उसे बात करते नहीं सुना किसी इंटरनेशनल वायलिन मेकिंग कंपटीशन के बारे में, लेकिन असल में मैं उसकी जॉब के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। अच्छा तो बेअर्दुओ, बताओ तब क्या हुआ था जब मैं तुम पर बिल्कुल भी नजर नहीं रख रही थी? क्या हो सकता है भला, मैं अब बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी हूँ। मुझे रिकॉर्डिंग के बाद भी बहुत काम है और मुझे शो में भी जाना है। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या ही हो सकता है। हाँ बेअर्दुओ, छोटा सा बदलाव भी हो तुम्हारे अंदर तो मैं देख सकती हूँ। मुझे असल में इतनी चिंता नहीं है। अब तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो और मुझे लगता है कि अब मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की देखभाल कैसे करनी है। मैं तकलीफ नहीं होने दूंगी। ओह हाँ, इसके अलावा तुम दोनों बहुत कैपेबल हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे उसकी पसंदीदा चीजें करने दोगे, है ना? आंटी जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं उसे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा और उसकी चॉइस का भी सम्मान करूंगा। मुझे पता है तुम इतने अच्छे इंसान हो। तुम्हें पता है तुमसे मैं जब बात करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तुम जल्दी समझ जाते हो। अरे बात करते करते भूल गई, तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स ले आती हूँ। रहने दीजिए। अरे कोई तकलीफ की बात नहीं है, बैठो बेटा। आंटी, अरे 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 बताओ ना मुझे। अरे तुम तो बहुत जिद्दी हो गई हो। हाँ ठीक है, तो मैं फिर सीधे यीशु से ही पूछ लूंगी। हाँ, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। क्या? मुझे पहले ये बताओ ली, तुम इस तरह की गॉसिप में कब से इंटरेस्ट होने लगी हो? क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? तुम अंदाजा लगाओ। बताओ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? आंटी, ये सब आप रहने दीजिए, मुझे कुछ काम आ गया, मुझे जाना होगा। अरे अब तुम नहीं जा सकते हो। मैं चाहती हूँ तुम मर्दुओं को भी बुलाओ। तकलीफ मत लीजिए आप। अरे कोई बात नहीं, ये ऑरेंज बहुत मीठा है। बस एक मिनट, तुम्हारे लिए एक पियर भी काट लेती हूँ। आंटी, ये चॉपिंग बोर्ड। क्या चॉपिंग बोर्ड? मैंने बहुत साल पहले खरीदा था, मुझे याद नहीं कहाँ से खरीदा था।
देखो साइड से टूट भी गया है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? तुम चॉपिंग बोर्ड देखना चाहते हो? हाँ ठीक है, रुको पहले इसे साफ कर देती हूँ। आपका शुक्रिया। इस चॉपिंग बोर्ड में ऐसी क्या खास बात है? आंटी जी, ये एक फर्स्ट क्लास लकड़ी का टुकड़ा है और इसका इस्तेमाल ऐसे हो रहा है, ये अफसोस की बात है बहुत। फर्स्ट क्लास लकड़ी? जरा देखने दो। क्या ये पुरानी चीज है? ये तुम इसके लिए चेक करो। अगर ये पुरानी चीज है मैं इसे बेच दूंगी फिर। अभी तो हमें पैसों की जरूरत है। आंटी, ये कोई पुरानी लकड़ी नहीं है, ये एक अच्छी लकड़ी है। मैं कुछ समय से लकड़ी कलेक्ट कर रहा हूँ एक खास तरीके का वायलिन बनाने के लिए। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसमें स्क्रैचेस भी है, पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी क्या कीमत होगी? आंटी, क्या ये आप मुझे बेचना चाहेंगी? तुम्हें बेच दूं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पहले से धो देती आपको हूँ। शुक्रिया आंटी। आओ यहाँ बैठो। मैं इसे लपेट देती हूँ। जी, इसे मैं पकड़ लेता हूँ। मुझे कुछ न्यूज़पेपर्स ढूंढने दो। हाँ मिल गए। हाँ ये तुम्हारे लिए आसान होगा उठाने में। ये उठाने में आसान है। आंटी, क्या आप मुझे अपना कार्ड नंबर बता सकती है? मैं उसमें पैसा डलवा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। ये लो बेटा, ये मेरा कार्ड है। ठीक है। अच्छा ठीक है आंटी, मुझे जाना होगा, मुझे देर हो रही है। मैं पैसे डलवा दूंगा बाद में, प्लीज चेक करना याद रखना। फिर मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जब टाइम मिले अरे बाप रे, ये तो एक खजाना निकला। ये शुई, तुम आज इतनी जल्दी आ गए। चलो मिलकर डिनर करते हैं। ठीक है। ये चॉपिंग बोर्ड मेरे घर वाले जैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये तुम्हारा घर वाला ही है। तो फिर ये यहाँ पर कैसे आया? आज मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था, तो फिर मैं आंटी से मिलने चला गया। उन्होंने कहा कि इस शॉपिंग बोर्ड से तुम्हारी आदत है, इसलिए मैं लेकर आ गया। क्योंकि तुम्हें मेरे वाले से आदत नहीं है ना। क्या सच में? सच में। हेलो मिस्टर मा। हेलो मिस टांगलिंग। मिलकर अच्छा नाइस टू लगा। मीट यू टू। मिलकर खुशी हुई। अरे वाह, क्या आप उर्दू बोल सकते हैं? हाँ बोल सकता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त चाइनीज हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे यकीन है आपको यहाँ का सफर पसंद आया होगा। मुझे भी यही लगता है। क्या हुआ? शो डायरेक्टर ने WeChat ग्रुप में मैसेज भेजा है और वो कह रहे हैं कि हमारे कैनविसिंग प्रोमो की स्क्रिप्ट तैयार है। क्या तुम जानना चाहोगे कि वो क्या है? वो एंशिएंट कॉस्ट्यूम थीम है। मैंने उस कॉस्ट्यूम के कपड़े कभी नहीं पहने हैं। क्या तुमने कभी पहने? मैंने भी नहीं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैं अपने सर पर चादर डालकर एंशिएंट कॉस्ट्यूम बनाया करती थी। और हाँ, हर लड़की का एंशिएंट कॉस्ट्यूम पहनने का सपना होता है। तुम उस कॉस्ट्यूम में बहुत अच्छे लगोगे। जब तुम उसे पहनोगे तो तुम्हें एक हाई स्पिरिट यंग मैन जैसा फील होगा। यूशंग ने मुझे बताया इस बार की कन्वेंशन पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए हमें तैयारी करनी होगी। यीशु भी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मेरा शुक्रिया? अच्छा तो तुम्हें अपना शुक्रिया अच्छी तरह जाहिर करना चाहिए। मुझे लगता है कि शुक्रिया अदा करने का सबसे अच्छा तरीका प्रोमो की फिल्मिंग अच्छी से करना है और अच्छा प्राइज़ जीतना है। तुम चिंता मत करो इसकी, मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूँगी।
दुआ, तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने जो प्रैक्टिस करनी थी वो मैंने कर ली है। लास्ट मिनट पर प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है। आराम से करके बोलो। अर्दुआ, तुम्हारा रोल क्या है? रेड बॉय का। क्यों, क्या हुआ? सच में मेरा भी वही है। तुम किस ग्रुप में हो? नंबर 9। अर्दुआ, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? मेरी लिस्ट में मेरा नाम बहुत ऊपर है। क्या तुम मेरी जगह पहले जा सकती हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मैं जा सकती हूँ। हाँ, अर्दुआ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। अरे कोई बात नहीं, इंटरव्यू में तो हर कोई नर्वस हो जाता है। चलो देखो अब तुम किस ग्रुप में हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ना। अपना बेहतरीन पेश करना। अपना बेहतरीन पेश करना। कह रहा है कि नर्वस मत होना और अच्छे से करना। तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मिस्टर ये सब तैयार है, आप मेरे साथ चलें प्लीज, जल्दी। हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं यहाँ सबका इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ, न्यू जर्नी टू द वेस्ट के लिए। मैंने सुना है कि यहाँ सिलेक्शन में बहुत से अच्छे प्रोफेशनल डबर्स को चूज किया गया है। चले आप मिलते हैं। एक एनिमी फैन के तौर पर मैं सबका इंटरव्यू लूंगी आज। अब शुरू होगा एक अच्छा वर्क आप लोगों के साथ। आप देख सकते हैं बहुत से इंटरव्यूअर्स यहाँ वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत से लोग बैठे हैं। आओ सबको हेलो करते हैं। हेलो, यहाँ भी आइए। हेलो हेलो गाइस। बाद में मैं कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेस के इंटरव्यू लूंगी, आपके सामने ही ले जाएंगे, ठीक है? प्लीज बाद में मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है वो अंदर आ जाइए। बेस्ट ऑफ लक। आइए। हमारे सिलेक्शन में आप दोनों का स्वागत है। मैं जानता हूँ पहले ग्रुप के तौर पर आप दोनों नर्वस होंगे, लेकिन रिलैक्स रहिए और इस इंटरव्यू को एक नॉर्मल डबिंग जॉब की तरह ही समझिए। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और मेरी लेफ्ट साइड पर जो मौजूद हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。这首歌描述我
你心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻欢迎念着，所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。